जय श्री राम। अशोक वाटिका में हनुमान जी को स्मरण आया कि संपाति ने जब अपनी गीत दृष्टि से लंका को देखा था तब उसने यही कहा था कि मैं एक स्त्री को शोक मग्नावस्था में महल के उद्यान में बैठी देख रहा हूँ। जिस प्रकार की रूपरेखा तुम लोगों ने बताई है उसके अनुसार वही सीता प्रतीत होती हैं। किंतु हनुमान जी ने यह नहीं सोचा था कि रावण ने उनको रखा ही वाटिका में हुआ है, क्योंकि अपहृत स्त्री को महल, भवन, कारावास आदि घिरे हुए बंद स्थानों में ही रखा जाता है, खुले उद्यान में कौन रखता है। अशोक वाटिका में पहुंचकर यह रहस्य हनुमान जी को समझ में आ गया। वहाँ चारों ओर विकट राक्षसियों का पहरा था। एक अबला स्त्री स्वयं तो उस खुले हुए स्थान में होते हुए भी कहीं भाग नहीं सकती थी, बाहरी सहायता से भी उसे प्राप्त नहीं हो सकती थी। बिना दीवारों और द्वारों के भी वह उद्यान अवांछित व्यक्ति के लिए पूर्णतः अगम्य ही था। उस उद्यान का नाम अशोक वाटिका होने के कारण ये था कि वहाँ अधिकांश वृक्ष अशोक के ही थे। अशोक का वृक्ष आयुर्वेद की दृष्टि से भी स्त्री के रोगों तथा मन की चिकित्सा में औषधि के रूप में विशेषतः प्रयुक्त किया जाता है और उसके पत्ते, छाल, अंत छाल आदि सभी औषधीय महत्व के तथा प्रभावशाली माने गए हैं। उसकी छाया के निरंतर सेवन करने मात्र से ही स्त्रियों का शोक दूर होता है, इसीलिए उसे अशोक कहा जाता है। सीता जी को अशोक वाटिका में ही रखना रावण का कितना बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य था, इस बात का अनुमान पाठक स्वयं लगा लें। पति से वियुक्त अपहृत स्त्री की मनोदशा शोक से परिपूर्ण हुई होगी, यह स्पष्ट है। ऐसे में उसकी मनोदशा श्रृंगार रस मिलन के लिए तब तक परिवर्तित नहीं होगी जब तक उसका मन शोक मुक्त होकर हर्षित ना हो जाए। इससे सिद्ध होता है कि रावण को औषधियों तथा वनस्पतियों का भी पर्याप्त ज्ञान था। यह आयुर्वेद संबंधी ज्ञान उसे अपने दादा महर्षि पुलस्त्य द्वारा प्राप्त हुआ था। वहीं अशोक वृक्षों से घिरे संगमरमर के चबूतरे पर एक अशोक वृक्ष के नीचे शोक की प्रतिमूर्ति बनी सीता जी बैठी हुई थी। उनके केश खुले थे और आंसू बह रहे थे। खुले काले केश उलझे होने पर भी सीता जी के दिव्य सौंदर्य को दबा नहीं पा रहे थे। नेत्र आंसुओं को बहाते हुए भी पूर्णतः आकर्षक व कालिमा युक्त थे। शरीर बिना आभूषणों के तथा मलिन हो चुकी साड़ी में भी अपने आकर्षण, सौष्ठव और कांति को खोया नहीं था, अपितु उस दिव्य तथा सादा सौंदर्य को आभूषणों तथा सज्जा श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं थी। उनकी करुण दशा देखकर हनुमान जी की इच्छा हुई कि तुरंत उनके पास जाकर उनको सांत्वना दे, परंतु सूर्योदय हुआ ही चाहता था। अतः हनुमान जी उसी अशोक वृक्ष पर चढ़कर पत्तों में जा छिपे जिसके नीचे सीता जी बैठी हुई थी। अब उनको उस वृक्ष पर बैठे रहकर ही उचित समय की प्रतीक्षा करनी थी। वृक्ष पर बैठे बैठे उन्होंने अशोक वाटिका पर चारों ओर दृष्टि घुमाई। वह सुंदर कलात्मक नक्काशी और फव्वारों से युक्त एक मनोरम उद्यान था। क्यारियों में रंग बिरंगे सुगंधित भांति भांति के पुष्प खिले थे। लगभग 2/3 वृक्ष तो वहाँ अशोक के ही थे, परंतु शेष वृक्ष विभिन्न फलों से लदे पड़े थे। फलों पर दृष्टि पड़ी तो हनुमान जी को स्मरण आया कि उनको भोजन की आवश्यकता है, अथवा यूं कहें कि रसीले फलों को देखकर उनको भूख लगाई। वानर स्वभाव ही ऐसा था, परंतु जब तक वह उद्देश्य पूर्ण न हो जाए जिसके लिए हनुमान जी वहां आए थे, तब तक विश्राम और भोजन दोनों की उन्हें इच्छा नहीं थी। हनुमान जी ने देखा कि वाटिका के एक और अत्यंत सुंदर और कलात्मक शिव मंदिर भी बना हुआ है, जो रावण के शिव भक्त होने का संकेत दे रहा है। हनुमान जी ने वहीं से भगवान शिव को तथा उदित हो चुके सूर्यदेव को प्रणाम किया और प्रतीक्षा करने लगे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री हनुमान जी।